गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा कि कल हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था जिसका नाम था सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं उसकी परिभाषा थी और इसके भेद बताए गए थे। सर्वनाम के भेद 6 बताए थे कल हमने क्लास में। 6 भेद बताए थे जिसमें पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा था संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा था प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा था निजवाचक सर्वनाम। तो इन सर्वनाम के बारे में हमने चर्चा करी थी कि ये इनकी परिभाषा क्या होती है और इनके और भी अदर भेद हैं क्या, वो पढ़े थे। इनके सेंटेंस बनाए थे हमने, सेंटेंस देखे थे और आज हम इसी का बुक वर्क करेंगे। आप सभी को समझ में आए होंगे सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, जो मैंने डिटेल में बताया। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। समझ में आया होगा सभी बच्चों को। इतिका, समझ में आया बेटा? यस मैम। गुड। तो आज हम उसी का बुक वर्क करेंगे। तो आज हम उसका बुक वर्क करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है अभ्यास कार्य में हमारा, प्रश्न क्या है? उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये जो उचित शब्द हैं हमें सर्वनाम के, वो यहाँ पर भरने हैं। कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहला है इसमें, ऋतिक कक्षा 3 में है, डैश हमारी कॉलोनी में रहता है। तो डैश यानी वह हमारी, किसके बारे में चर्चा हो रही है? ऋतिक की। तो यहां लिखेंगे वह हमारी कॉलोनी में रहता है। फिर है नेक्स्ट, गिलास में पानी है, डैश इसे पी रहा हूं। तो ये सेंटेंस बनेगा, गिलास में पानी है, मैं इसे पी रहा हूं। स्वयं के लिए आया है यहाँ पे। फिर है नंबर 3, पेज नंबर 40, लड़के मैदान में हैं, डैश फुटबॉल खेल रहे हैं। लड़के मैदान में हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। वे, क्योंकि बहुत सारे हैं तो यहां पर हम वे लिखेंगे। फिर है नेक्स्ट नंबर 4, पिताजी ने पूछा, बाहर डैश खड़ा है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम ही लिखना है यहाँ पर। तो नंबर 4 में आएगा, पिताजी ने पूछा बाहर कौन खड़ा है। यहाँ लिखेंगे हम कौन। फिर नंबर 5, यह काम तो मैं डैश कर लूंगा। यह काम तो मैं स्वयं कर लूंगा। निजवाचक सर्वनाम आएगा यहाँ पर, यह काम तो मैं स्वयं कर लूंगा, यानी खुद के लिए आया है। फिर है प्रश्न ख, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम छांटकर लिखिए। ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से हमें सर्वनाम छांटने हैं कि कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है। तो पहला वाक्य है, यह मेरी बहन है। तो इस वाक्य से क्या पता चल रहा है आपको कि ये निश्चित है कि यह मेरी बहन है। यहां पर आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित है, ये तो फिक्स है कि ये उसकी बहन है। तो यहां हम लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है नेक्स्ट नंबर 2, वह कल कहां गया था। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहां पर आएगा हमारा
एक तो कहां से पता चल रहा है कि हमारे सेंटेंस में कहां, क्या, क्यों, किस लिए ये जो शब्द आते हैं ये हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह को दर्शाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं, और लास्ट में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये हमारा सेंटेंस वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्लियर? अब है नंबर 3। नाजिस वीडियो म्यूट करो, हटा दो, वीडियो ऑफ करो। फिर है नंबर 3, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कल मैंने आपको समझाया था, 2 वाक्य मिलकर एक वाक्य बना है, तो यहां पर संबंध हो गया, 2 वाक्यों का संबंध हो गया, एक वाक्य बन गया। तो यहां पर हम लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। वीडियो ऑफ करो नाजिस। सर्वनाम। फिर है नंबर 4, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई, कुछ। ये जो शब्द किसमें बताए थे मैंने? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो यहां पर दरवाजे पर कोई खड़ा है, पता नहीं है कौन खड़ा है, कोई भी हो सकता है, तो यहां हम लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है हमारा नंबर 5, तुम्हारा भाई कौन है। तो ये भी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन से पता चल रहा है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहां हम लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है हमारा लास्ट नंबर 6, उसे कुछ दे दो। तो ये हमारा कुछ, कोई, अभी मैंने बताया था वैसा ही वाक्य है, तो ये भी हमारा कुछ, क्या दे दो, कोई नाम तो है नहीं कि क्या चीज देनी है, तो कुछ से कोई भी हो सकता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कंप्लीट प्रश्न ख पूरा हो गया है। अब है प्रश्न ग, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के स्थान पर उपयुक्त सर्वनामों का प्रयोग करते हुए वाक्य पुनः लिखिए। दोबारा लिखना है पुनः, यानी ये वाक्य पूरा लिखना है आपको दोबारा से इस लाइन में, और जो ये रेड कलर के जो शब्द दिए गए हैं इनको हमें चेंज करके यहाँ पर सर्वनाम लिखने हैं। तो यहाँ पहला वाक्य है हमारा, देखो भालू नाच रहा है। फिर इसके साथ में ही आगे है, भालू के पैर में घुंघरू बंधे हैं। कल मैंने बताया था एक ही जो संज्ञा शब्द है बार बार जब रिपीट होता है एक ही नाम, तो हम उसको सर्वनाम में बदल देते हैं, सर्वनाम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखो भालू नाच रहा है, फिर दोबारा आया भालू, तो इस भालू को हमें बदलना है। तो यहाँ भालू को बदलकर हम सर्वनाम लिखेंगे जो इस पे सेट होगा। देखो भालू नाच रहा है, उसके पैर में घुंघरू बंधे हैं, उसके पैर में घुंघरू बंधे हैं। सेंटेंस सही है, वाक्य सही है, अच्छा लग रहा है सुनने में भी। फिर है हमारा नंबर 2, राम की गेंद खो गई है, राम गेंद ढूंढ रहा है। राम की गेंद खो गई है और वो उसे ढूंढ रहा है, तो ये वाक्य आपको पूरा लिखना है, बस भालू की जगह आपको उसके लिखना है। मैं यहाँ पूरा वाक्य नहीं लिख रही हूं, आप इसको कंप्लीट करोगे बुक में। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिखेंगे राम की गेंद खो गई है,
वह गेंद ढूंढ रहा है, क्योंकि वो सिंगल है। अगर ज्यादा होता तो वे आता, और यहाँ पे राम अकेला है तो वह आएगा, वह गेंद ढूंढ रहा है। तो राम की जगह हम लिखेंगे वह। जो लाल अक्षर है उसे चेंज करना है बस हमें। फिर है नंबर 3, कक्षा में कुछ छात्र हैं, छात्र पढ़ रहे हैं। कक्षा में कुछ छात्र हैं यानी कितने हैं, 2 4 5, यानी छात्र ज्यादा है। एक वचन नहीं है, यहाँ पे बहुवचन है। अब कितने हैं, 10 15 कितने हैं अपने को नहीं पता है, तो यहाँ हम सर्वनाम चेंज करेंगे। कक्षा में कुछ छात्र हैं, वे पढ़ रहे हैं। यहाँ वह नहीं आएगा क्योंकि बहुवचन है, वह आएगा एक वचन के लिए। बहुवचन आएगा जहां पर, वहां पर वे सर्वनाम आएगा। वे छात्र वे पढ़ रहे हैं। फिर है नंबर 4, श्वेता अमित की बहन है, श्वेता अभी छोटी है। तो यहाँ पर्टिकुलर किसी एक बंदे के लिए, एक बच्चे के लिए, श्वेता के लिए बात हो रही है, तो वो एक वचन है। जब एक जने के लिए बात होती है तो वहां एक वचन आता है, और जहां ज्यादा वस्तु या ज्यादा लोगों के बारे में बात होती है वहां हमारा सर्वनाम बदल जाता है। तो यहाँ आएगा श्वेता अमित की बहन है, श्वेता की जगह आएगा वह अभी छोटी है। क्लियर? नंबर 4 ये गे वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा। फिर है हमारा प्रश्न घ, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द गलत छप गए हैं, इनको ठीक करके लिखिए। ये जो वाक्य दिए गए हैं 4, 1 2 3 4, प्रश्न घ में 4 वाक्य दिए गए हैं। इसमें बताया हुआ है कि जो ये रंगीन, जो कलर्ड वाक्य हैं, लाल रंग के वाक्य हैं, ये गलत छप गए हैं, तो इनको हमें सही कर कर लिखना है। तो उनका पिताजी आए हैं, तो ये वाक्य बोलने में भी अटपटा लग रहा है, लिखा हुआ भी गलत है। तो अब इसको हम सही करेंगे, उनका को करेंगे उनके पिताजी आए हैं, जो वाक्य बोलने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। नंबर 1 पर उनके पिताजी आए हैं। फिर है नंबर 2, इसके बल्लेबाजी कराओ। इसके बल्लेबाजी तो कोई समझ में ही नहीं आ रहा, सेंटेंस ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लिखेंगे इससे बल्लेबाजी करवाओ, यानी बैटिंग इससे करवाओ। बल्लेबाजी बैटिंग को कहते हैं, तो हम लिखेंगे इससे बल्लेबाजी करवाओ। फिर है नंबर 3, मैंने काम कर सकता हूं। मैंने, ये तो सेंटेंस ही अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने काम कर सकता हूं, बोलने में भी अटपटा लग रहा है और है भी गलत। तो यहां मैंने की जगह लिखेंगे हम मैं काम कर सकता हूं, मैं काम कर सकता हूं। फिर है नंबर 4, जिसने शीशा तोड़ा किसकी बुलाओ। किसकी बुलाओ या उसको बुलाओ, यहाँ किसकी की जगह हम लिखेंगे उसको बुलाओ। जिसने शीशा तोड़ा उसको बुलाओ। क्लियर? प्रश्न घ भी पूरा हो गया है। अब है हमारा प्रश्न अंग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पर बच्चों सर्वनाम की परिभाषा इसमें अच्छे से दे नहीं रखी है आपकी बुक में, तो आप जहाँ पे आपका पहला प्रश्न है वहीं पर आप लिख लो इसको अच्छे से, जैसे मैं लिखवा रही हूँ बोर्ड पे। पहला प्रश्न है हमारा, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। सर्वनाम की परिभाषा, उत्तर नंबर 1, संज्ञा के साथ में लिखते जाओ, स्थान पर प्रयोग में आने वाले
शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये हमारे सर्वनाम की परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो हमारे सर्वनाम होते हैं। तो इसकी परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपकी बुक में अच्छे से दे नहीं रखी है, वैसे मैंने आपको समझा दिया था और फर्स्ट क्लास से आप ये पढ़ते आ रहे हो सर्वनाम की परिभाषा। अब है नंबर 2, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो ये आपका पेज नंबर 38 पर है। पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे ऊपर है, इसकी परिभाषा लिखोगे यहां से लेके यहां तक। जो परिभाषा में है, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और इनके भेद लिखने हैं, उनके नाम लिखने हैं कि कौन कौन से होते हैं और प्रत्येक का नाम लिखिए। तो उसमें है हमारा पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो ये हमारा प्रश्न 2 का उत्तर है। फिर है प्रश्न नंबर 3, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। तो इसी के जस्ट नीचे दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक दोनों दिए गए हैं, इनकी परिभाषा लिखनी है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर की वस्तु या प्राणी के निश्चित होने का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता, अनिश्चयवाचक में नहीं होना है, बोध नहीं होता यानी ज्ञान नहीं होता, हमें पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो ये पेज नंबर 37 पर सबसे नीचे सर्वनाम के भेद दिए गए हैं, लाल अक्षरों में लिखा है। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक। इसके इंग्लिश वाले वर्ड्स आपको नहीं लिखने हैं, ओनली हिंदी लिखना है क्योंकि ये हिंदी का सब्जेक्ट है। ओके, अब है प्रश्न नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। 2 उदाहरण देने और संबंधवाचक की परिभाषा लिखनी है। तो ये पेज नंबर हमारा 39 पर नंबर 4 संबंधवाचक दिया गया है। इसकी परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य से किसी दूसरे से संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके 2 उदाहरण मांगे हैं, तो हम लिखेंगे जैसे, सा, जैसे, 2 ही लिखने हैं हमें। अब है जस्ट नीचे इसके प्रश्न नंबर 6, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और 2 उदाहरण लिखिए। तो इसके जस्ट नीचे है 5 नंबर पर प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा दी गई है, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो, जिससे हमें पता चले कि ये प्रश्न है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर। अब 2 उदाहरण इसमें से मांगे हैं, तो हम लिखेंगे जैसे, कौन, किसे। तो 2 उदाहरण लिखने, 2 हम लिख दें। तो यहाँ आज का ये सर्वनाम का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसका बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया है। अगर इस बुक वर्क में कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप अभी पूछ सकते हो मेरे से। कुछ पूछना है हितिका? नो मैम। आया समझ में? यस मैम। गुड। मैम हाँ, क्लास ओवर करें बेटा या और कुछ पूछना है? कॉपीज आपकी आई नहीं है चेक करने के लिए, नाजिस की भी नहीं आई है और रितिका की भी नहीं आई है। मैम कल भिजवा दूंगी। कल तो बेटा संडे है, मेरा टर्न थर्सडे को आएगा। अब थर्सडे से सैटरडे।
तो थर्सडे को आप भिजवा देना, है ना? यस मैम। हाँ, कॉपीज भेजो बेटा, जो अच्छे से टाइम टू टाइम आपकी चेक होती जाए। और आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती की पूजा करी है आपने? यस मैम। नहीं किया? किया? माँ सरस्वती की पूजा करना है और सभी को विश करना है। और आप सभी को भी हैप्पी बसंत पंचमी। क्लास ओवर करते हैं बेटा आप। सेम टू यू मैम। थैंक यू बेटा।